प्रिया और जसप्रीत की शादी के चर्चे पूरे खानदान में हो रहे थे, क्योंकि ये पहली लव मैरिज थी घर वालों की। प्रिया और जसप्रीत के परिवार वालों को कोई आपत्ति नहीं थी। दोनों परिवार बहुत खुश थे। दोनों परिवार मिलकर प्रिया और जसप्रीत की शादी संपन्न करवा देते हैं। प्रिया यह सोचकर बहुत खुश थी कि उसने जिससे प्यार किया उसी से उसकी शादी हो गई। अब नए परिवार मतलब पंजाबियों में एडजस्ट होना थोड़ा मुश्किल तो था प्रिया के लिए, लेकिन फिर भी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, क्या बना रही हैं? अरे मैं क्यों बनाऊंगी भला? अरे आज तो तेरी पहली रसोई है पुत्र, आज तो तू बनाएगी खाना। ठीक है मम्मी जी, आप बता दीजिए क्या बनाना है। देख पुत्र, तू छोले भटूरे बना ले और जसमीत को हलवा बहुत पसंद है तो उसके लिए हलवा बना ले मीठे में, और साथ में सरसों दा साग, मक्के दी रोटी और साथ में एक एक गिलास मीठी लस्सी भी बना देना बहू। शायद आज मेरी पहली रसोई है इसीलिए इतना सब कुछ मम्मी जी बनवा रही हैं। कोई बात नहीं, रोज थोड़ी ना इतना सब कुछ बनता होगा। अरे क्या हो गया प्रिया बहू, कुछ मिस तो नहीं हो गया तेरी तरफ से? जब याद आ जाए तो वो भी बना देना, ठीक है? जी जी ठीक है मम्मी जी। प्रिया ने आज तक इतना सब कुछ नहीं बनाया था, इसलिए वह यह सब बनाते बनाते बहुत थक गई थी। हाँ, फाइनली बन ही गया सब कुछ। कोई बात नहीं, आज पहली रसोई है इसीलिए मम्मी जी ने इतना सब कुछ बनवाया है। रोज रोज थोड़ी ना बनवाएंगी, फिर तो रोज वही दाल रोटी खाएंगे सब। अरे अरे प्रिया पुत्र, खाना शाना बन गया या नहीं? अरे बन गया मम्मी जी, टेबल पर लगा दें? अरे हाँ हाँ, अब किसका इंतजार कर रही है? तू टेबल पर लगा दे, सब खाने का ही तो इंतजार कर रहे हैं। प्रिया डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है और सब लोग आकर बैठ जाते हैं। अरे भाई, मुझे बहुत जोर की भूख सूख लगी है। निमृत कौर, जल्दी से खाना परोस दे। हाँ हाँ, आज का खाना तो प्रिया पुत्र ने बनाया है। अरे वाह भाई, क्या बात है। ये ले तेरा शगुन प्रिया बहू। थैंक यू पापा जी। वैसे रात में क्या बना रही है पुत्र? जी पापा जी। हाँ हाँ, ऐसा करना, रात में थोड़ा चटपटा बनाना, जैसे चाट कचौरी, है ना पापा? हाँ हाँ, बहुत दिनों से हमने चाट नहीं खाई। मेरे लिए तो आप चाइनीज बना देना, मुझे बहुत पसंद है। हाँ हाँ पुत्र, सब बन जाएगा, इतना तो रोज बनता है हमारे घर में। वैसे भी प्रिया बहू तो बहुत होशियार है, उसे सब कुछ बनाना आता है। इतना सब कुछ रोज बनता है इस घर में। ओ वो क्या है ना बहू, कम है ना वो। आजकल हमने थोड़ा कम कर दिया है क्योंकि हम डाइट पर हैं ना। ये डाइट है। चलो अब जल्दी से खत्म करो ये खाना, फिर रात की तैयारी प्रिया बहू कर लेगी। प्रिया के ससुराल वाले सिर्फ खाने खाने और खाने की ही बात सोचते थे और ना ही उन्हें किसी बात से मतलब था, न मुद्दा। फिर एक दिन, पापा जी मम्मी जी, ये देखिए मेरा रिजल्ट आ गया। शादी के पहले मैंने जो एग्जाम दिया था ना, उसका रिजल्ट आ गया है। देखिए कितने अच्छे नंबर आए हैं। ओए होए, ये तो बड़ी खुशी की बात है पुत्र। इसी खुशी में आज हम पाव भाजी खाएंगे। होए होए, बल्ले बल्ले। हाँ भाई प्रिया, आज इतनी खुशी की बात है, मैं तो गोभी के पराठे ही खाऊंगा। हाँ हाँ, और मैं तो आलू के। प्रिया बस सबका मुंह देख रही थी। किसी ने उसका रिजल्ट तो देखा ही नहीं, क्योंकि किसी को उसके रिजल्ट से कोई मतलब नहीं था। बस सब खाने के लिए ही अकड़ा बकड़ा कर रहे थे। उन्हें तो अब एक नया बहाना मिल गया था, नई नई चीज खाने का। उसके ससुराल वाले तो भुक्खड़ थे, पर उसका पति जो था जसमीत, वो भी खाने पीने में ही नज़र गड़ाए रहता था। जसमीत, आपको याद है
हम पहली बार कहाँ मिले थे? जी बिल्कुल याद है, हमारे स्कूल के बाहर जो बड़ा पाव वाला है, श्याम बड़ा पाव वाला, बहुत बेहतरीन बड़ा पाव बनाता है जी। हाँ वही, मैंने तुम्हारे आने की खुशी में बड़ा पाव का ऑर्डर कर दिया था। उसने तुम्हें बटर वाला बड़ा पाव और मुझे ऑयल वाला बड़ा पाव दिया था। उसका स्वाद इतना खराब था कि क्या ही बताएं। हाँ वो तो ठीक है, पर और? हाँ, और वो सैंडविच भी बड़े अच्छे बनाता है। तुमको पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। अरे जसमीत जी, खैर छोड़ो, ये बताइए आपको हमारी सगाई का दिन याद है? अरे मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ, इतना खास दिन था। उस दिन तो मैंने अपने दोस्त दलजीत की कैटरिंग करवाई थी। इतना लाजवाब खाना बनाता है ना कि क्या ही बताएं। क्या मस्त पनीर की सब्जी थी, रसमलाई का स्वाद तो अभी भी मेरे होठों पे है। ओए 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 ओए, और वो लस्सी पीकर तो मजा ही आ गया था। हे भगवान, मैं क्या करूं इन सब का? अरे क्या हुआ जी, सर में दर्द हो रहा है? मैं कुछ खाने के लिए ले आता हूँ, सर दर्द उतर जाएगा। इनका कुछ नहीं हो सकता। प्रिया के ससुराल वाले बस उठते बैठते सोते जागते बस एक ही चीज़ के बारे में सोचते थे, और वो था खाना। इससे प्रिया बहुत तंग आ गई थी और वह सोच रही थी अब इन लोगों का तो कुछ करना ही पड़ेगा कि जिससे इनको समझ में आ जाए कि खाने के अलावा भी और भी कुछ है। प्रिया 2 दिन से चुपचाप रहने लगी और खाना भी एकदम सिंपल बनाने लगी और किसी से बात भी नहीं करती थी, बस बिस्तर पर पड़ी रहती थी। तो तीसरे दिन सबने पूछ ही लिया, अरे प्रिया पुत्र, क्या हुआ है? 2 दिन से तू बहुत चुप है, किसी ने कुछ कहा है क्या? हाँ, खाना भी इतना सिंपल बनाया है 2 दिन से, ना बटर डाला है ना चीज। हाँ, ये तो आपको दिखाई देगा कि खाना सिंपल है। बटर नहीं, चीज नहीं, पराठे नहीं, राजमा चावल नहीं, यही सब तो दिखता है ना आपको। और इसके अलावा आपको क्या नजर आता है, बताइए? की होया पुत्र, तू मुझे साफ साफ बता, क्या बात है? मम्मी जी, इस घर में सिर्फ सब खाने की ही बात करते हैं। नाश्ते में क्या बनेगा, दोपहर में क्या बनेगा, रात में क्या बनेगा, कैसे बनेगा, बस यही बात करते हैं और कोई बात नहीं करता। मैं सारा दिन किचन में यही सब बनाती रहती हूँ और सोचती हूँ कि टेबल पर परोस दूँ तो कुछ और बातें कर ले, पर वहाँ भी यही सब। कुछ और भी बात कर सकते हैं हम, किसी और चीज़ के बारे में भी सोच सकते हैं, पर नहीं। मैं परेशान हो गई हूँ इन सब से कि सब एक ही टॉपिक के बारे में सोचा करते हैं। सही कह रही है प्रिया पुत्र, सारा दिन एक ही चीज कर करके बोर नहीं हो जाएगा क्या इंसान? हाँ प्रिया बहू, माफ कर दे मुझे, हमने तुम्हारे बारे में कभी सोचा ही नहीं कि तुम्हें कैसा लगता होगा। हमें माफ कर दो प्रिया, हम सब अब इस बारे में भी सोचेंगे कि तुम्हें इन सब चीज़ों से भी ब्रेक मिले। हम ऐसा करते हैं, आज हम सब बाहर खाना खाने चलते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे बताओ बताओ सभी, कौन क्या खाएगा भाई? पापा जी, ऑनलाइन मेन्यू देख लेते हैं ना। बस कुछ नहीं पापा, मैं तो बस थोड़ा सा वही पाव भाजी खाऊंगा और साथ में 1 गिलास ठंडी लस्सी पीऊंगा, मस्त बस। हाँ जी, और मैं तो बस राजमा चावल ही खाऊंगी और कुछ नहीं बस। प्रिया सर पकड़कर बैठ जाती है। हे भगवान, इन सब का कुछ नहीं हो सकता। मेरी ससुराल वाले भुक्खड़ हैं, भुक्खड़ बस। इन्हें खाने के अलावा ना तो कुछ सूझता है और ना ही कुछ सूझेगा।